ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਹੈ, ਤਾਇਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪ ਜੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਦੀ ਦਾਤ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲੜੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਕਰਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਭਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਢਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੂੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ
अपनाए ते पैदा कीते। सचियार होण वास्ते उन्होंने बड़े बड़े यतन कीते, जिन्हां दे विचों असीं कल अकाल पुस्तक दे विचों एक सवैया जो असीं श्री अकाल तखत साहिब जी की पंथक रहत मर्यादा दे अनुसार पढ़ते हाँ ते सुनते हाँ। सचियार होण वास्ते की कुछ मनुख ने कीता, पर कूड़ की कंध ज्यों की त्यों ही बनी रही। उन्होंने विचों कलगीधर पातशाह जी आखदे ने, कईयां ने काहू लै पाहन पूज धरियो, सिर काहू लै लिंग करे लटकायो। पत्थर दीयां मूर्तियां नूं भगवान समझ लिया ते उसकी पूजा करन लग पे। कबीर साहब महाराज जी कहते, जे पत्थर की मूर्त भगवान हुंदी ते जदों उसनूं तराशिया गया, बुत घाड़े ने जदों छैनी ते अथोड़े उसते चलाए, उस उत्ते पैर भी रखे, मानो उसकी बेअदबी हुई। जेकर सच ही भगवान हुंदी, कोई सच की मूर्ति हुंदी ते छैनी अथोड़े चलाउण वाले नूं ओह जरूर सजा दे दिंदी। कबीर साहब महाराज जी के बचन ये हैं, पखान गढ़ के मूर्त कीनी, देके छाती पाओ। जे ये मूर्त साची है तो घड़न हारे खाओ। पखान का भाव हुंदा है पत्थर। पखान गढ़ के तराश के मूर्त कीनी, असी भगवान की मूर्ति बना लई, देके छाती पाओ ते उसकी छाती उत्ते पैर भी रखे। जे ये मूर्त साची है तो गड़न हारे खाओ। जे वो सच ही भगवान की मूर्ति हुंदी ते जिसने छाती ते पैर रखे, उत्ते अथोड़े चलाए, छैनी चलाई, ते उसनूं जरूर वो खा जांदी, उसनूं सजा दे देंदी। पर ऐसा नहीं होया, क्योंकि उत्ते पत्थर भी कदी किसी नूं कोई सजा दे सकते या किसी नूं कुछ प्रदान कर सकते हैं, कदे कदे भी नहीं। मौसम फानी जो छेवें पातशाह जी के समय का इतिहासकार सी, मेरी पीरी के मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी के नाल उसकी मित्रता भी बड़ी सी। मौसम फानी दो किताबां लिखिया मौसम फानी ने अरबी फारसी के अंदर। एक का नाम है तुज़के मौसम फानी ते दूसरे किताब का नाम है दबस्ताने मज़ाहिब। तुज़के मौसम फानी के अंदर उसने अपनी जीवनी लिखी है, ते जो दबस्ताने मज़ाहिब है उसके अंदर जो छेवें पातशाह जी के समय दीयां घटनावां होईयां, जो सिखा ने बड़े बड़े चंगे कर्म कीते, मौसम फानी ने वो दबस्ताने मज़ाहिब के अंदर सारा जिक्र किया है। उसके अंदर एक मौसम फानी एक कथा लिखता है, जे ये मूर्त साची है गड़न हारे खाओ। सचियार होने वास्ते मूर्ति पूजा कोई मनुख दे वास्ते सफल सिद्ध नहीं हुई। भावें असीं मूर्ति के पुजारी किसी दूसरे ढंग दे नाल बन गए, गुरु दीयां तस्वीरां दी असीं पूजा करदे हां, असीं धूप दिखाउंदे हां, असीं जोतां जगाउंदे हां। एक मूर्ति पूजा का एक बदलिया होया रूप है जो
सिख कुराहे पै गए ते उन्होंने पूजा करते हैं। मौसम पानी लिखदा कहते कीरतपुर साहिब विखे गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय का बड़ा जीवन वाला ते गुरबाणी का जानू सिख सी भाई भैरू जी ते बड़ा रिष्ट पुष्ट सी, बड़ा बलवान सी ते दलेर बड़ा सी। भाई भैरू जी पहाड़ियां नूं आखिया करे तुसी जो नैना देवी दियो पूजा करदे हो, पत्थर की मूर्ति है, पत्थर ना कुछ बोलदा है ना कुछ खांदा पींदा है, थोड़ी वो रखिया किमें करेगा, थानू की देगा, तुसी पत्थर की पूजा करनों हट जाओ। वो जो नैना देवी बनाई है उसकी पूजा करनी छड्ड देवो, एक अकाल पुरख की तुसी पूजा करो जिस तरह साडे गुरु साहिबान ने आखिया। भाई भैरों ते सीधे रास्ते पाउंदे सी उन्हां नूं ताकि वो भी सतियार हो जांदे, उन्हां दे जीवन दे अंदरों भी कूड़ दी कंध जिहड़ी ढह जांदी पर वो नाम मनण। भाई भैरों जी ने एक दिन फिर करिश्मा कर दिता, नैना देवी दे मंदिर गया ते जाके नैना देवी जो उन्हां दी देवी सी जिसनूं वो मां करके कहते सी, उसदा किसे ढंग दे नाल नक तोड़ दिता ते वापस अपने कीरतपुर आ गए। पहाड़ियां नूं ते पुजारियां नूं पता लगा, पुजारियां ने देखिया भी पर भाई भैरो नूं कुछ कहण दी हिम्मत नहीं उन्हां दे अंदर आई, क्योंकि आत्मिक ज्ञान भी सी भाई भैरो जी नूं ते बलवान भी बड़े सी, दलेर भी बड़े सी। सच दी गल कहण तो वो बिल्कुल झिझकदे नहीं सी, कह दिंदे सी, जो करिश्मा करना चाहुंदे सी कर दिंदे सी। हुण पुजारियां ने देखिया भी पर रोक ना सके, कुछ कह ना सके ते सारे शिकायत लैके छेवें पातशाह जी दे कोल आ गए, इकट्ठे हो गए। आखण लगे गुरु हरगोबिंद साहिब जी साडी तुहाडे ते शरदा है, पर तुहाडे सिख ने एक ही कारनामा कीता, देखो साडी जो देवी मां सी जिसदे असीं पुजारी हां, जो साडी रखिया करती है, थोड़े सिख भाई भैरों जी ने उसका नक तोड़ दिता है। छेवें पातशाह जी ने भाई भैरों जी ने कोल बुलाया ते पहाड़ी उस वेले इकट्ठे होए सी छेवें पातशाह जी के कोल। पातशाह कहने लगे भाई भैरों जी ये जेड़े पहाड़ी लोग ये शिकायत लैके तुहाडे आए हैं, तुसीं इन्हां दी देवी मां नैना देवी दा नक तोड़ दिता। दबस्थान मज़ाहिब दे अंदर ये लिखिया है, ये इतिहास दा वर्का लिखिया है। छेवें पातशाह आखण लगे तुसीं इन्हां दी देवी मां दा नक तोड़ दिता, नैना देवी दा। भाई भैरो जी ने हाथ जोड़े थे, उन्होंने समझाने का एक नराला ढंग सी भाई भैरो जी का। आखण लगा पातशाह मैं नहीं नक तोड़िया, मैं नहीं किसी देवी का नक तोड़िया, इन्हां दी दा वो पहाड़ी पुजारी जेड़े सी उत्थे पूजा करन वाले ते करवाउण वाले ते पूजा झूठी करवा करवा के लोगों तो पैसे इकट्ठे करते सी। वो आखण लगे पातशाह तुहाडा सिख कैसा है, एक ते नक तोड़ दिता साडी देवी दा, उपरों झूठ बोलदा है, कहंदा मैं नहीं नक तोड़िया, इसदा झूठ बोलदा। तुसीं सिखां नूं यही सिखाउंदे हो, झूठ भी बोलणे। पातशाह जी ने फिर पूछा भाई भैरो जी ये जो आप कह रहे पुजारी पे तुसी देवी इन्हां दी दा नक तोड़िया, तुसी दस देवो नक तोड़िया तुसी इन्हां दी देवी दा, नैना देवी दा।
भाई भैरों जी आखन लगे पातशाह मेरे ते यकीन नहीं बनता, मैं दस रहा क्यों। इउं करो ये पहाड़ी जेड़े लोग हैं मेरे नाल चल जान ते वो अपनी देवी को पुछ लैन किसने नक तोड़िया फैसला हो जाएगा। इन्हां दी जो देवी मां है उसको पुछ लैन, मैं सामने खड़ा होवांगा, उसको पुछ लैन किसने नक तोड़िया ते फिर जे वो दस देवेगी तो मैं कबूल कर लवांगा। जेड़े पहाड़ी पुजारी सतना देवी दे वो पातशाह ने कहने लगे पातशाह वो जो साडी देवी मां है नैना देवी है वो ते पत्थर दी है, वो किस तरह बोल के दसेगी। भाई भैरो जी ने उसे वेले समा संभालिया, आखन लगा मैं भी यही समझाउंदा सी तुहानू, जेड़ी देवी अपना नक आप नहीं बचा सकी, जेड़ी बोल के कुछ तुहानू दस नहीं सकती, वो देवी तुहाडा नक किवें बचावेगी। इसे करके मैं तुहानू बार बार कहंदा तुसी वो पत्थर पूजक ना बनो, पत्थर पूजक बन के ते तुसी पत्थरा जैसा सुभाव तुहाडा बन जांदा, छड़ दे वो पत्थरां दी पूजा। कबीर साहब महाराज जी ने भी यही शब्द के अंदर किया है, पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो, भूली मालनी है एओ सतगुर जागता है देओ। असी भी यही भुल करते हाँ, जो फुल जानदार हैं असी भी ते उन्होंने तोड़ते हैं ते गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे असी भी चढ़ाउंदे। तुसी सीसगंज साहिब जाके देखो बाहर फुल्लां दी दुकान लगी हुई है, सिख फुल खरीदते ते जाके उत्थे चढ़ाउंदे हैं ते उत्थे दे जो पुजारी हुंदे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच बैठे वो फुल्लां दे हार नूं तोड़ के ते दो दो फुल बरताउंदे हैं। कैसियां मन मत्ता खजते कि गुरु साहब इस उत्ते प्रसन्न हुंदे हैं। सानू ते कबीर साहब महाराज जी ने आखिया कि भूली मालनी है एओ सतगुर जागता है देव। असी भी ओही उन्हां वाली भुल बार बार दोहराउंदे जा रहे हैं, दोहराउंदे जा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब दा सब तो बड़ा सत्कार ये बनदा असी गुरु ग्रंथ साहिब दी सिक्ख्या नूं मन लईए, गुरु दे उपदेश नूं असी सत करके मन लईए, ये सब तो बड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दा सत्कार बनदा है। भाई भैरो जी ने कहा असी यही तुहानूं समझाउंदे, इस मूर्ति ने तुहाडा कुछ नहीं सवारना, पर सिख भी अज गुरु दी तस्वीरां दे पुजारी लगातार बनी जा रहे हैं। दसम पातशाह उस सवैये दे विच आखदे ने काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो। ये धर्म दे चिन्ह गलियां दे विच पा के की सचियार असी बन सकदे हां? हां, जो सानू खंडे बाटे की पौहल दे के सानू पंज प्रकार बख्शे हैं, वो पंज प्रकारां दी जीवन दे अंदर बड़ी महत्ता है ते उसका कुछ अर्थ बनदा है। केस परमात्मा दी दात है ते असीं बरकरार रखे हैं। केसां नू साफ रखण वास्ते एक सानू प्रकार कंगे की बख्शिश कीती है, उसका कुछ अर्थ बनदा। केवल ते केवल निशानी नहीं है कंगा, केसां की सफाई करने वास्ते असी दूसरे का कंगा असी ना इस्तेमाल करिए। हो सकता है उसनू कोई सिर दे विच बीमारी होवे ते असी वो आप सहीड़ लईए। इस करके हर सिख नू हुक्म है अपना कंगा केसां दे विच हर वेले रखे ते दो वक्त कंगा करे, ताकि जीवन दे विचों आलस खत्म हो जावे। कोई अर्थ है कंगा रखण दा, कोई निशानी नहीं है।
फिर सानू सतगुरु पातशाह जी ने जो पंजा ककारां दे विचों कड़ा दिता, कुछ अर्थ बनदा है इसदा। कई लोग बड़ा वहम करदे, इस दिन नूं असीं घर दे विच लोहा नहीं लियाउणा, लोहा खरीदना नहीं। सतगुरु पातशाह जी ने सदा ही वास्ते ये वहम नूं खत्म करने वास्ते एक ककार सानू कड़े की बख्शिश कर दी है, ते नाल ये गुरु की कड़ी है। जदों भी सिख कोई गलत काम करन लगे, उसनूं गुरु की निशानी दे के गुरु का उपदेश चेते आ जावे कि मैनू गुरु ने इस काम तो रोकिया है। ये केवल निशानी नहीं है कड़ा, साडा ककार है, ताकि असी इस तो अगवाई ले जाइए कि इन्हां हत्थां दे नाल असी कुछ गलत नहीं करना। ये श्री साहब दिती केवल निशानी नहीं है, मजलूम दी ते अपनी रखिया करन वास्ते ए श्री साहब दिती जो आजाद हस्ती दा प्रतीक है, अपनी रखिया करन वास्ते है, केवल निशानी नहीं है, मजलूम की रखिया करने वास्ते है। जेकर कशहरा एक ककार दिता है, वो केवल निशानी ने प्रतीक दिता है सानू कि सिख ने ग्रस्त जीवन के अंदर एका नारी जती हुए पर नारी धी भैन बखाने। असी सदा ही वास्ते ग्रस्त दे विच रह के दूसरियां दियां धीआं भैणां नूं अपणियां धीआं भैणां करके असी जती बनना है। असी कोई निशानियां नहीं है, इन्हां दा कोई ना कोई मकसद हुंदा है, पर जेकर केवल ते केवल निशानियां दे तौर ते ही असी इन्हां नूं अपना लिया ते फिर सवैये दे अंदर सतगुरु पातशाह जी कहते फिर इस सचियार बन वास्ते नहीं है। काहू ल पाहन पूज धरियो सिर, काहू ल लिंग गरे लटकायो, काहू लखियो हर अवाची दिशा में, काहू पछाको शीस नवायो। उन्होंने निश्चित कर ले अपने अपनिया दिशावां, परमात्मा इधर रहिंदा, परमात्मा इधर रहिंदा, कि सचियार बन गए। घट असी भी नहीं की कुछ, साडे मन दे विच भी ऐसा वहम बड़ा चढ़िया है। फगवाड़े दासरा जदों गुरुद्वारा साहिब कथा दी सेवा निभा रहा सी, लगातार एक गुरसिख परिवार आया ते आखण लगे, ज्ञानी जी असी अपना नवा मकान शुरू करन लगे हाँ, ते तुहानू असी अरदास वास्ते बेनती करन आए। आरंभ करना ते तुसी अरदास कर दिओ आके। अरदास करन दासरा चले गया। हाले मैं जोड़े उतारी अरदास वास्ते, जिस पासे मेरा मुंह सी मैं अरदास उसे पासे खड़े होके करनी सी। हाले मैं हाथ जोड़े ही अरदास करने वास्ते, हाले मैं अरदास शुरू ही करन लगा, जेड़ा घर दा मुखिया सी अमृत छकिया सी दौड़ के मैनू आके रोक दिता, कहते ज्ञानी जी की करन लगे हो? मैं क्या अरदास करने वास्ते बुलाया ते अरदास करन लगा मैं। कहते तुसी देखदे नहीं तुहाडा मुख किस पासे, लैंदे पासे तुसी मुंह रखिया है, साडा काम किवें सिरे चढ़ेगा? मुंह ही तुसी ते लैंदे पासे रख लिया, चढ़ते पासे वाल मुंह करके अरदास करो, साडा काम सिरे चढ़ जावे। मैं कहा तुसी भी वही भुल करदे हो जो दूसरे मजहबां दे लोग भुल करदे सी। साडे अंदर भी ये बड़ा बड़ा वहम चढ़िया होया है। इस पासे नूं मुख करके असी अरदास करिए, उस पासे नूं मुख करके असी ये करिए, कि साडे अंदर ये वहम नहीं चढ़िया। चढ़ते पासे नूं मुख करके अरदास करावांगे ते काम साडा सिरे चढ़ जाएगा। जे लैंदे पासे नूं मुख करके अरदास कर देती, की परमात्मा नाराज होवेगा? कलगीधर ने जो समझाया वो उपदेश साडे वास्ते भी साझा है। काहू लखियो हर अवाची दिशा में,
अवाची दिशा का भाव है दक्षिण देश। वो जगन्नाथपुरी दे विच समझदे भगवान उत्थे है। काहू पिशाकू सीस नवायो ते इस्लाम मत वाले कहते पश्चिम दिशा साडा काबा उत्थे खुदा रहिंदा है। कि ये बंद करके असी कूड़ की दीवार के विचों निकल गए हाँ, उसे तरफ फसे। हाँ, फिर कलगीधर पातशाह जी तीसरी बात कहते हैं, नाथ फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो। जे असी अनेक अनेक तीर्थां ते इशनान कर लिया फिर समझिया हुणे असी ते बस सचियार हो गए, नहीं। पर असी भी ते यही करते हाँ। असी सोचते असी अमृतसर जावांगे, दरबार साहिब वाले सरोवर विच इशनान करांगे, उत्थे कावां ने भी इशनान कीता सी ते हंस बन गए ते नाले पंक्ति भी पढ़ दिंदे हाँ। अमृतसर सतगुर सतवादी जित नहाते कौआ हंस हो गए, नाले पंक्ति भी पढ़ दिंदे हाँ। सतगुरु जी ने ते ये आखिया है, अमृतसर अमृत दा सरोवर जिथों सानू अमृत जैसियां विचारां मिलनियां हैं। वो गुरु ग्रंथ साहिब ते ये गुरु की संगत है। अमृतसर सतगुर सतवादी, सतवादी जो सत दा कहण दा आदी होवे, जो हमेशा हमेशा सच कहे, ऐसे सतसंगत के सरोवर ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की विचार दे विच जदों असी मन करके इशनान करांगे, जित नहाते पऊआ हंस हो गए। साडा मन जो कां की तरह काला हो चुका है, जो जन्मा जन्मांतरा की इस जीवन के अंदर वकारा की मैल जो लग गई है, कां बन गया साडा मन, साडा जीवन काला वकारा दे नाल हो गया। जित नहाते पऊआ हंस हो गए। हुण गुरु दियां विचारां सिੱਖਿਆ ये नाम अमृत दे विच जदों असी सतसंगत के सरोवर विच मन नूं इशनान करवावांगे बाणी दा, ते साडा काला कां वर्गा मन जिहड़ा है वो हंस की तरह पवित्र हो जाएगा। पर असी सोचते केवल ते केवल उत्थे इशनान करांगे सब कुछ ठीक होवेगा। हुण गुरु नानक पातशाह जी के बचन ने क्या हंस क्या बगला जाको नदर करे, जो तिस भावे नानक का कागो हंस करे। ये गुरु नानक पातशाह जी की बाणी है, जो तिस भावे नानक का कागो हंस करे। जदों असी परमात्मा की बाणी नूं जीवन के अंदर सत मन के वो परमात्मा नूं भा जावांगे, चंगे लगन लग पावांगे, कागो हंस करे साडा जीवन जो कां की तरह गंदमंद विचारां नूं खाण वाला है, वो हंस की तरह पवित्र विचारां दे मोती चुगण वाला बन जाएगा। पर नाथ करियो लिए सात समुद्र लोक गयो पर लोक को, सारा जीवन ही व्यर्थ गुआ देंदे। कलगीधर पातशाह जी कहते अखीरलियां पंक्तियां दे विच, पूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। सारा जगत एक पूर क्रिया दे विच झूठियां रस्मां दे विच उलझिया पिया है, ते श्री भगवान को जो श्री भगवान अंदर साडे वसदा है, जो गुरबाणी परमात्मा दा रूप है, उसनूं ते असी जाणिया ही नहीं। बस पूर क्रिया दे विच असी झूठियां रस्मां दे विच असी उलझ गए हां। जे ओ उलझे करन ते घट असी भी नहीं हां, असी भी बड़ियां पूर क्रिया दे विच उलझे पए हां। असी भी सच नूं समझिया, इस करके ते असी फिर बार बार ये बात आखी जा रहे हाँ कि बस सच सच दी गल, नाम दी गल,
प्यार की गल होनी चाहिए है, बस मिठी मिठी कथा ही होनी चाहिए है। यही असीं आम करके कहते इत्थे सारे गुरुद्वारा सारियां दा साझा है, सारे आउंदे हैं इत्थे ते बस संतोख दी कथा करो, प्रेम प्यार दी कथा करो, सेवा सिमरन दी कथा करो, इत्थे मिठी मिठी कथा करया करो ताकि दूसरा नाराज ना हो जावे, किसी का दिल ना दुखी होवे। असीं भी ते इह उलझे पए हां ऐसियां गल्लां दे अंदर। गुरु नानक पातशाह जी ने हमेशा हमेशा सच की परवाह की है, किसी के दिल की सतगुरु ने कोई परवाह नहीं की। असीं गुरुद्वारे डरी जा रहे हां, गुरु नानक पातशाह जी ते उन्हां दे धार्मिक स्थानां ते जांदे सी, उत्थे कोई परवाह नहीं उन्हां दे दिलां दी कीती, उत्थे जाके भी सच दी गल गुरु नानक पातशाह जी कर दिंदे सी। भावें जगन्नाथपुरी दे मंदिर विच गए गुरु नानक पातशाह जी, हुण किते उत्थे परवाह कीती उन्हां दे किसे दे दिल दी? इन्हां दे मंदिर विच मैं आया हां ते इत्थे इन्हां दी ही मैं गल करदे माना। गुरु पातशाह जी ने सच की हमेशा परवाह की ते उत्थे जगन्नाथपुरी दे मंदिर दे विच जाके भी उन्हां पंडित पुजारियां नूं आख दिता तुहाडी आरती झूठी है जो तुसीं कर रहे हो। असीं ते अपने धार्मिक स्थान ते जाके सच की गल कहण तो रुक जांदे हां, सानूं दूसरियां दा ही बड़ा खौखला खाई जांदा, वो नाराज ना हो जावे। गुरु नानक पातशाह जी जे हरद्वार गए कोई परवाह नहीं की भी ये किस पासे चढ़दे पासे में पानी दे रहे, उन्होंने उन्होंने समझाउण वास्ते एक अपना नराला ढंग रख लिया। वो लैंदे पासे वालों पानी देने लग पे, फिर उन्होंने सीधा नहीं रोकिया कि तुसी पानी किस पासे दे रहे हो, क्यों दे रहे, कोई सवाल नहीं किया। बस सतगुरु पातशाह लैंदे पासे वाल पानी देने लग पे। एक समझाने का तरीका देखो कैसा नराला है। उन्होंने पूछा बाबा तुसी ये लैंदे पासे में पानी क्यों दे रहे हो? गुरु नानक पातशाह कहते पहला तुसी दसो तुसी चढ़दे पासे में पानी क्यों दे रहे हो? उन्होंने आख्या बाबा साडे इधर पितर हैं, असीं उन्होंने पानी दे रहे हैं। सतगुरु पातशाह जी ने पूछा कितनी कुछ दूर है? कहते जी कोई अंदाजा नहीं, लखां लखां मील होणगे। सतगुरु पातशाह जी ने फिर दूसरे पासे लैंदे पासे पानी देना शुरू कर दिता। वो पुजारी आखण लगे बाबा सानू दस्सिया ही नहीं तुसी पानी इधर क्यों दे रहे? सतगुरु आखण लगे करतारपुरे में खेती बीज के आया, फसल सुकदी है, मैं उन्हों पानी दे रहा। ते सारे पुजारी खिड़खड़ा के हस पे सी, आखण लगे करतारपुर उत्थे पानी दे रहे बाबा, पानी तो तुहाडा इत्थे डिग रिहा है। गुरु नानक पातशाह आखण लगे जे मेरा पानी इत्थे डिगदा तुहाडा भी इत्थे डिग रिहा है। तुहाडा जे मेरा पानी इथों 200-400 किलोमीटर ते नहीं जा रहा, लखां मील किवें पानी तुहाडा चले गया? सतगुरु पातशाह जी ने कोई परवाह नहीं की किसी दे दिल दी, सच की गल आख दी है। ये सच किते घट सी जो बाबर को जाबर कह दिता, ते उन्होंने ये स्पष्ट कह दिता राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नैंदा पायन घाओ रत पित पुत्तियो। चट किसी की है हिम्मत अज दे हाकम नूं कोई ये गल कह देवे राजे शी मुकद्दम कुत्ते, तुसी जालम बगियाड़ की तरह हो हाकमो, तुहाडे जिन्ने अहलकार मंत्री वजीर हैं एक सारे दे सारे कुत्तियां की तरह हैं। राजे शी मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नैंदा पायन घाओ रत पित पुत्तियो। चट जाओ
अज किसी के अंदर इतनी सच कहने की हिम्मत नहीं। असी तो गुरुद्वारे बैठे डरी जाते हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो सांझा स्थान है, इतने सारे जाने आते ने, इतने बस मिठी मिठी कथा करनी चाहिए, सेवा सिमरन की कथा होनी चाहिए। जदों तक साडे अंदर झूठ नूं अनकार करन दी हिम्मत नहीं होवेगी, सच नूं प्रवान करन दी साडे अंदर ताकत भी नहीं होवेगी। जदों तक जीवन दे विचों असी जहर रूपी पखंड दे बूटे पुटदे नहीं, उदों तक अमृत रूपी सतगुरु पातशाह जी दे विचार रूपी साडे बूटे जीवन के अंदर कभी प्रफुल्लित नहीं होणगे। पहला सानू जहर के बूटे जो पखंड दियां रस्मां उन्होंने पुटना पवेगा जीवन की खेती विचों, फिर अमृत रूपी सतगुरु के उपदेश सिक्ख्या के बूटे साडे जीवन के अंदर आउणगे। पर असीं कहंदे नहीं नहीं नहीं, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, दुखे दिल सगो अलाप अगला करावेगा। मैनूं कदी नहीं भुलदा, हरेक साल मैं नॉर्वे ओस्लो उत्थे दी कैपिटल है नॉर्वे देश की, मैं हरेक साल उत्थे कथा करन जांदा ते एक समय कथा हुंदी करीबन 1.5 घंटा। एक शाम नूं मैं ये सब्जेक्ट लिया साबत सूरत दस्तार से, ये मैं सब्जेक्ट लिया शाम की कथा नूं। ते उस कथा दे विच मैं केसां दी महानता तो जो केसां नूं हटाउण वाले उन्हां बारे मैं खुल के आखिया कि जन्म साखी दा करता ये आखदा है, साबत सूरत रब दी भन्ने बेईमान, दरगाह ढूही ना लहे काफर, कुत्ता शैतान। पीर बुद्धू शाह की कुर्बानी नूं भी मैं बयान कीता। भाई तारू सिंह जी जो खोपड़ी सिर तो उतार दी, उन्होंने केसां नूं हथ नहीं लाउण दिता। 1.5 घंटा मैं इस तरह केसां की कथा करता रहा। 2 भरा सीते सिख परिवार के विचों पर क्लीन शेव सी, नाम भी उन्होंने सी अमरजीत सिंह ते दूसरा भरा सी उन्होंने अवतार सिंह दारी। 1.5 घंटा कथा सुनी थी। उस तो बाद मैनू मिले आके कहते ज्ञानी जी अज जो तुसी कथा कीती है बड़ियां भ्यों भ्यों के मारियां, सानू ते उस वेले धरती वेल ही नहीं सी दे रही जदों तुसी कथा कर रहे सी। सानू अपने आप दे विच बड़ी बड़ी शर्म महसूस होई कि असीं सिख परिवार दे विच जन्मे हाँ ते एक केसां दी असीं अपने हत्थी बेअदबी कर रहे। ते उस तो बाद जदों मैं दूसरे साल फिर कथा करन गया, दोहां भरावां ने केस भी रखे सी, दाड़ा भी रखिया सी ते अमृतधारी बन चुके सी। सच की गल दे नाल किसी दा दिल दुखदा होवे ते दुखे पिया इलाज करावेगा, पर वो सच की गल कह देनी चाहिए है। पर असी भी एक कूड़ क्रिया दे विच उलझे पे, इस करके साडे जीवन दे अंदर कूड़ की कंध भरी पई है, टुटदी ही नहीं है। सतगुरु पातशाह जी ने चौथी गल जो इस पौड़ी के अंदर की वो ये की भी असी सोचते हाँ साडियां सियाणपां ते चतराइयां दे नाल बस सचियार असी बन जावांगे। पर मेरे साहिब कहते ने सैस सियाणपां लख हो है तां एक ना चले नाल। साडियां अपनियां चतुराइयां ते चलाकियां लखां ही होण, वो चतुराइयां साडियां परमार्थ के मार्ग विच ते सचियार बन दे विच कम कदी भी नहीं आउंदियां। असी रोज पढ़दे ये मन चंचला चतराई किने ना पाया, चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया, मन मेरिया। ये चतराई दे नाल वो परमात्मा कदी नहीं मिलता। इस करके क्या तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक, दुख भरम हो जाए। अपनी सियाणपां ते चतुराइयां दे नाल असी सचियार कदी नहीं बन सकते। फिर सवाल है
किव सतियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। फिर एक पंक्ति के अंदर मानो गागर दे विच सागर बंद कर दिता। आखण लगे हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। रजाई का भाव है रजा दा मालिक परमात्मा, उसके हुक्म दे अंदर चलना ते वो हुक्म नाल लिखिया है। यह बात बड़ी बारीक है। नानक लिखिया नाल, हुक्म नाल लिखिया, किथे लिखिया है नाल, किवें लिखिया है नाल। जो असी हुक्म दे अंदर चलना, एक किवें नाल लिखिया ते किथे लिखिया है जिसदे असी चलना है हुक्म ते। इसकी कथा जो बड़ी गहरी है ते बारीक है, ये मैं कल इसका खुलासा करांगा कि हुक्म जेड़ा वो नाल किवें लिखिया है। अज दे वक्त बस इन्ना ही साडे जीवन के अंदर आवे, असी गुरबाणी की विचार अनुसार जीवन ढालना है, तां साडा सारियां दा ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक सर प्रभापे मेले। इसलिए दाता बरकतां मिलन। कथा करदे नमाणे दासरे तो होईयां भुल्लां दी खिमा, अंत सारे असीसां दिंदे होए गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।